बात जहाँ तक सिविलियन सुप्रीमेसी की है, और मुझे अपने अल्फाज अभी तक याद है, मैं अभी तक वो 7 कॉन्फ्रेंस के जो मेरे 2-3 मिनट की क्लिप है, कि ये सिचुएशन बदला नहीं है, हालात बदले नहीं है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, वही हालात बार बार हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो पीडीएम बनी ही, वो भी मेरे ख्याल में उसमें भी काफी किरदार पाकिस्तानी इदारों का, फौज का, और ये जो बेवकूफ यहाँ हमारे ऊपर मुसलत कर दिए गए उनका था, क्योंकि वो ये नहीं था कि पाकिस्तान की सियासी जमातें कंप्रोमाइज के मूड में थी, नहीं। वो 2 साल तक, 3 साल तक बेचारे कंप्रोमाइज को की रिक्वेस्ट के साथ ही अपनी जो एक मसनूई किस्म का अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन जब उनके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे, और मतलब उस कंप्रोमाइज स्टांस के साथ भी उनको बख्शा नहीं गया था, जो कि मेरा बहुत ही क्लियर ओपिनियन है कि ये जो पाकिस्तानी फौज है, ये आपको किसी सूरत बख्शती नहीं है। आप अगर ये किसी की मेरा अपना जो मुख्तसर किस्म का इनके साथ जो 2-2.5-3 साल से जब से हम पीटीएम बनी है, पहले जो हमारे मुज़ाकरात हुई, तो हमारी तकरीबन लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट रैंक के जितने भी इनके लोग हैं, पहले ही जो हमारा वहां पर इस्लामाबाद में धरना था, उसके बाद और बीच में एक और 2 मुलाकातें भी हमारी इनकी टॉप स्टार्ट के साथ हुई। मेरी अपनी जो परसेप्शन है इन तमाम उसके बाद की, डिसेप्शन इनकी जीन्स में है। ये इन लोगों ने धोखा जरूर देना है, और बख्शना किसी सूरत में नहीं है आपको। तो ये जो अभी जो माहौल बना है, ये इसी के बाद बना है कि वो बेचारे कंप्रोमाइज करते करते, लेकिन उनको जब तमाम रास्ते बंद हो गए, उसके बाद अब स्टिल लेट्स होप कि मिसाल ये चीज आगे बढ़े, और इसी मोमेंटम के साथ, इसी नैरेटिव के साथ, इसी टोन के साथ, इसी जज्बे के साथ, हालांकि कोई बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे पर्सनली तो है नहीं, लेकिन फिर भी लेट्स होप फॉर समथिंग बेटर। अब हम जब देखते हैं माजी को, हम फिर भी मैंने पहले भी सियासी जमातों के किरदार को क्रिटिसाइज किया था, मैं आज भी कहता हूं कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज की है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही आवाम की नुमाइंदगी है, पॉलिटिकल पार्टीज ही रिप्रेजेंट करती ही आवाम को। हम ये जब से पीडीएम का ये सिलसिला शुरू हुआ है, जो लीडरशिप की मीटिंग हुई थी उसमें भी मैं मौजूद था, और उसके बाद जो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी, अच्छा, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जब बात आती है, तो मेरी उसमें रिक्वेस्ट थी कि एक रिवाइज्ड वर्जन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का होना चाहिए, और उसको सम ने साइन भी करना होगा, ताकि मुस्तकबिल के लिए हमारे पास कोई वर्किंग प्लान हो। अब जब वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मैंने थोड़ा सा जार डाउन किया, क्योंकि काफी टाइम गुजर चुका था, उसमें ऐसी ऐसी चीजें मौजूद थी जो मेरे ख्याल में उस पर अगर अमल हो जाता, और जिन्होंने इनको साइन किया था वो 200 दोनों जमातें इक़्तिदार से होकर गुजरी है। नवाज शरीफ के साथ तो खैर काफी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी, पीपल पार्टी के साथ भी अच्छी खासी वो थी, मेजोरिटी थी। लेकिन उन उन दोनों उन काफी शिकों को और उन काफी क्लॉजेस को उन्होंने टच भी नहीं किया। मसलन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी था कि भाई हम एमआई को डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, और आईएसआई को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के मातहत लाएंगे, और कंसर्न मिनिस्ट्री से ही इनकी बजटिंग होगी, और वो सारी पार्लियामेंट से अप्रूव होगी। लेकिन जब इन दोनों की हुकूमतें आई, तो फिर ये दोनों तमाम और मैंने बाय द वे एक प्रपोजल ये भी दी है कि एक इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस के बगैर कि जो पिछला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उससे लेकर अब तक, बुनियादी तौर पर मेरा इशारा उस काले कोट की तरफ था जो नवाज शरीफ साहब ने पहना था, और वो मेमो गेट केस में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो वो तो जब अब आएंगे, जब एक कमेटी बनेगी, मेरी प्रपोजल तो यही कि कमेटी बनी चाहिए जो एक इंट्रोस्पेक्टिव ना, तो हम खुद एहतसाबी भी तो करें ना, कि भाई सियासी हम उनको मोरद इल्जाम तो ठहराते हैं, भाई उन्होंने तो कब्जा किया हुआ है, वो तो इतने आसानी से ये पावर देने वाले नहीं है। अगर अब हमने उसे छीनना है या उसको वापस पार्लियामेंट को दिलवाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो अपने माजी के जो किरदार है उसकी भी थोड़ी सी इस्लाह करनी होगी,
उसकी भी तो थोड़ी स्टडी करनी होगी कि भाई जब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर एग्री हो भी गए थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो दोनों पार्टियों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई, एक डिक्टेटर को हमने कुर्सी से हटाया भी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो बाकी क्लॉजेस थी उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? तो इन तमाम चीजों पर मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बिल्कुल है, और ये मेरे ख्याल में लास्ट चांस है पाकिस्तान की सियासी जमातों के पास। ये बिल्कुल ही आखिरी चांस है। अगर इस दफा भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरे ख्याल में आजकल ये जो नया मिडिल क्लास उभर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये अपना रास्ता ढूंढ लेगा। ये ऐसा नहीं है कि मिसाल दे विल स्टिक टू द सेम। ये जरूरी नहीं है मिसाल कोई नवाज शरीफ ही घर से नहीं कहता, ना कोई बिलावल भुट्टो के उससे आता है सबको। एवरीबडी इज थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। प्लेटफॉर्म बन भी सकते हैं और वो प्लेटफॉर्म जो है वो फिर मटेरियलाइज भी हो सकते हैं। वैक्यूम इतना ज्यादा है कि पंजाब में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है। तो ये एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर इस लास्ट अपॉर्चुनिटी को भी यूटिलाइज नहीं है तो मेरे ख्याल में कोई और आगे बढ़ेगा और वो इस माहौल को, ये जो वैक्यूम है, इस चीज को वो आगे फिर मटेरियलाइज कर देंगे। तो और एक मेरे ख्याल में इनको खुद भी ये पता है कि ये लास्ट चांस है। ये जो इतना एग्रेसिव स्टांस इन्होंने लिया है, मेरे ख्याल में उनको भी पता है कि मिसाल अवाम काफी आगे जा चुकी है। बाकी जहां तक पाकिस्तानी जर्नैलों का मसला है, वो तो मेरे ख्याल में उनका इससे कोई सरोकार है ही नहीं कि पाकिस्तान का क्या बनना है और आने वाली नई जो हुकूमतें हैं, आने वाली नस्लों का इनका क्या बनना है। वो तो एक जिस तरह की अब एक नई इस्तिलाह निकली है कि भाई स्टेट अबाउट स्टेट बन चुकी है, तो उन्होंने तो अपना एक अलग से इतना फाइनेंशियल बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है कि उनकी अपनी रेवेन्यू जनरेशन हुकूमत से भी लेते हैं, अपनी भी पता नहीं 50-60 तक बिजनेस एंटरप्राइजेस यहीं पर चला रहे हैं। और इन जर्नल को मेरे ख्याल में शायद इन द बैक ऑफ देयर माइंड उनको ये चीज उनके जहन में है कि भाई ये मुल्क चलने वाला नहीं है, इसलिए जितना इसको अपनी बारी में लूट सकते हो, जितना कुछ समेट सकते हो। आप देख लेना पिछले 4 जनरल्स है कौन पाकिस्तान में है। राहिल शरीफ यहाँ पर है, परवेज मुशर्रफ यहाँ पर है, ये कयानी यहाँ पर है, या एक और दूसरा परवेज मुशर्रफ से वो जो अभी अमेरिका में है, क्या नाम है, मुझे नाम करामत। हाँ, वो मतलब ये सारे कोई किसी टैंक में चला, किसी ने कहीं पर जजीरा खरीद लिया किसी को। तो वो इनका कोई इंटरेस्ट नहीं कि भाई इस मुल्क के साथ हमें क्या लेना देना है। तो वो मेरे ख्याल में ना ही उनका कोई वो है, वो बस सिर्फ इसी मकसद के साथ कि भाई हमने ये जो हाईएस्ट सियासतदान, तो फिर भी नवाज शरीफ अगर वजीर आजम है तो कुछ ना कुछ उनको आवाम का ख्याल इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि उनका पता है कि भाई कल फिर इसी आवाम के साथ मेरा वास्ता भी पड़ेगा और कल अगर फिर मुझे ये वजीर आजम बनना है तो अवाम। लेकिन उनको पता है कि भाई एक दफा जब मैं आर्मी चीफ बन गया तो एक दफा शायद एक्सटेंशन मिल जाए, उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं है। तो उसी को मतलब वो उसी टाइम को वो वाले गनीमत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और मेरे ख्याल में उनको शायद ये बात भी हो गई कि भाई शायद ये मुल्क पता नहीं आगे, आई डोंट नो, लेकिन वो उनकी स्टेक्स पहले ही दिन से वो मुल्क से बाहर है। बाकी तो ये डिबेट है, वो नैरेटिव है जो उन्होंने खुद को दूध के दुलो में साबित करते हैं। हालांकि एक नौकरी में इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर, और ये जो अहमद नूरानी ने अभी स्टोरी की, तो सिर्फ एक ग्लिम्स है। इस तरह के पता नहीं कितने, शायद कितने बड़े कितने जर्नल हो जो जिनकी बिजनेस एम्पायर इससे भी ज्यादा हो। मेरे ख्याल में सियासी जमातों ने इस चीज को भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया कि खुदा के बंदो हमारी जायदाद देखो, इन जर्नलों की देखो, हम काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली थोड़ी सी करेज का मुजाहरा करो और इफेक्टिवली इस पूरे सिनेरियो को यूटिलाइज कर पाए। हमें मसला ये है कि मिसाल हमें जो मटेरियल मिलता है हम उस पर भी नहीं बोलते। अब ये जो आसिम बाजो का केस आया है, इस पर अगर कोई बोलता भी है तो इतने दबे अल्फाज में बोलता है। इतनी बड़ी स्टोरी है। और ये मेरे ख्याल में, मुझे पता है कि ये सियासतदान अगर चाहे, हमारी तो कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये जो जिनकी ज्यादा स्टेक्स है, अगर ये चाहे तो वो इसकी तरह बाकी भी कई जर्नलों की जायदादों की जो डिटेल्स है वो निकलवा सकते हैं। लेकिन बहरहाल क्या करें। एनी हाउ, फिर टू कट इट शॉर्ट, टू कंक्लूड इट, मैं यही कहूंगा कि अगर पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने सीरियसली नहीं सोचा
تو عوام شاید پھر عوام فیصلہ بدلنے میں میرے خیال میں پھر دیر نہیں لگائے گی مستقبل. بہت شکریہ, بہت نوازش محسن داوڑ آپ کا.